तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। प्रकृतिं परमामभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागतसेवककोशकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां गुणहीनसुतान् अपराधरुतान् कृपयागसमुदर मोहगतान् तरणीं भवसागरपारकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां विषयं कुसुमां परिहृत्य सदा अरणाम्बुरुहामृतशान्तिसुधां पिबभृङ्गमनो भवरोगहरां प्रणमामि परां जननीं जगताम्। कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपायै नमोऽस्तुते। लज्जापटावृते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयी नमोऽस्तुते। रामकृष्ण गतप्राणा तन्नाम श्रवणप्रिया तद्भावरञ्जिताकारं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। पवित्रं चरितं यस्या पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्मै दिव्यै
शान्तम् जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तव कथामृत तप्त जीवन श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति
माँ की मधुर स्मृतियाँ, पेज नंबर 30। किसी नए भक्त बालक के हृदय में आकांक्षा है कि माँ का प्रसाद मिले। माँ ने उसे समझा बुझाकर पहले ही खिला दिया। बोली, अभी बैठकर भरपेट खा ले, मेरे खाने में अभी देर है। मैं तेरे लिए प्रसाद रख दूंगी, बाद में तुझे मिल जाएगा। दोपहर में माँ थोड़ा दूध भात भी खा लेती। उस दिन सभी सब्जियों में से थोड़ा थोड़ा मुंह में डालने के बाद एक कटोरी में दूध लेकर उसमें थोड़ा सा भात सान लिया। उसमें से थोड़ा सा अपने मुंह में डालने के बाद उन्होंने प्रसाद प्रार्थी भक्त को बुलाया। उसके आ जाने पर वे प्रसन्न होकर बोली, बेटा यह लो, प्रसाद मांग रहे थे ना, बैठकर तृप्तिपूर्वक खाओ। संतान के प्राण शीतल हुए। माँ को भी परम आनंद आया। ऐसा भी हुआ है कि किसी भक्त के मन में माँ का प्रसाद पाने के लिए बहुत आग्रह देखकर माँ ने हाथ में एक मिठाई ली और ठाकुर को उसका दृष्टि भोग देने के बाद अपने जीवाग्र से स्पर्श कराकर अत्यंत स्नेहपूर्वक संतान को देकर बोली, बेटा प्रसाद खाओ। माँ के जयराम बाटी के घर में रात को खाने में रोटी, सब्जी, गुड़ और थोड़ा दूध रहता था। रोटियाँ बहुत अच्छी बनती। माँ स्वयं अपने हाथों से आटा सानती, खूब मुलायम होने तक गूंथती रहती। संध्या के बाद ठाकुर को भोग देने के बाद वे भोजन को अच्छी तरह ढककर अपने पास लिए बैठी रहती ताकि ठंडा ना हो जाए। लड़के थोड़ी रात होने पर खाएंगे। शाम को ठाकुर का नाम लेंगे, उनका स्मरण करेंगे और थोड़ी रात हुए बिना भूख नहीं लगती, इसलिए भरपेट नहीं खा सकेंगे। इसलिए माँ प्रतीक्षा कर रही हैं। दीपक टिमटिमा रहा है। ठाकुर को धूप देकर प्रणाम करके दीपक को मध्यम करके माँ पैर फैलाए बैठी रहती। उनका मन कहाँ किस राज्य में विचरण करता रहता कौन जाने, केवल निस्तब्धता। मैं प्रतिदिन माँ की पूजा के लिए फूल, बेलपत्र आदि तोड़ लाता। एक दिन मैं तुलसी की पत्तियाँ लाना भूल गया। इस पर माँ अत्यंत दुखी होकर बोली, तुलसी नहीं लाए? तुलसी कितनी पवित्र है, जिसमें डालो उसी को शुद्ध करती है। मैं संकुचित और दुखी होकर तत्काल तुलसी की पत्तियाँ ले आया और तभी से मैं जीवन भर के लिए तुलसी का विशेष अनुरागी हो गया। माँ प्रतिदिन पूजा समाप्त करने के बाद भूमि पर सिर टिकाकर ठाकुर को प्रणाम करती। उसके बाद चरणामृत पीते समय पूजा के निर्माल्य से एक प्रसादी तुलसी पत्र और बिल्व पत्र का एक टुकड़ा मुंह में डालती। एक भक्त दंपति माँ से मिलने जयराम बाटी आए हैं। साथ में छोटे छोटे 4 बच्चे भी हैं। उनमें से एक को मलेरिया बुखार है। यहाँ पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि एक खूब छोटा सा फूस का घर है और वह भी लोगों से भरा हुआ है। वे कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कौन जाने। पूछा, माँ कहाँ हैं? माँ को सूचना मिली। उन्हें भीतर बुलवाया। स्वयं आगे बढ़कर बड़े स्नेहपूर्वक वे बच्चों के साथ कन्या को अपने कमरे के बरामदे में ले आईं। माँ के मुख से आओ बेटी का आह्वान सुनकर पुत्री की घबराहट तथा दुखी भाव दूर हो गए। हृदय गदगद हो उठा और चेहरे पर प्रफुल्लता छा गई। माँ के स्नेह के जादू से क्षण भर में ही सारा दृश्य बदल गया। तत्काल बच्चों को सुलाने और उनके बैठने तथा विश्राम करने की व्यवस्था हो गई। माँ ने अपने कमरे के दरवाजे के एक ओर चटाई बिछा दी। केवल इतना ही नहीं, बच्चे के लिए दूध और दवा भी आ गई। माँ के घर में पुत्रियों को क्या कोई अभाव रहता है या कोई संकोच रहता है? कुछ देर बाद ही देखा गया कि माँ के घर की अन्य महिलाओं की सगी बहन के समान वे भी उनके साथ अपनी कांख में घड़ा दबाए नहाने और पानी लाने बाणुज्य तालाब की ओर चली जा रही हैं।
हृदयानंद जी उल्लेखित माँ की मधुर स्मृतियाँ में जयराम बाटी में माँ की एक अंतरंग चित्र हमें मिलता है। उसमें लक्षणीय है माँ की आंतरिकता, माँ की जीवन हमारे सामने एक आदर्श जीवन प्रस्तुत है, ये मॉडल लाइफ, ताकि हम वो जीवन अनुकरण करते हुए हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रत्येक घर में वैसी स्वर्गीय परिवेश सृष्टि कर सकें। इसमें लक्षणीय है कि माँ की परिवार में संसाधन कितना कमियां है। हम लोग साधारणतः शिकायत करते हैं कि हम औरों को सेवा इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ और पा रही हूँ कि हमारे यहाँ पर बंदोबस्त नहीं है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। कमरा कम है, संसाधन नहीं है, पंखा नहीं है, एसी नहीं है, कैसे हम आप्यायन करें। कोई अतिथि आ जाते हैं तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं, हाउ टू एकोमोडेट दिस गेस्ट, क्योंकि हमारे अपना अपना जो रहने का बंदोबस्त है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। माँ का जीवन में हम से देखते हैं वो कैसे ना के बराबर बंदोबस्त रहते हुए भी भक्तगण को आप्यायित करते थे एवं प्रत्येक व्यक्ति आनंदपूर्ण होकर माँ के घर से लौटते थे। यही है माँ की जीवन शैली का एक अद्भुत देन, ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री माँ शारदा देवी टू demonstrate how hospitality can be extended with minimum requirements। इसमें जो प्रयोजन है वह है आंतरिकता, सेवा का भाव, सम्मान के भाव, श्रद्धा के भाव, डीप कंसर्न फॉर एवरीवन। एक तो उनके शैली जो था कि हमें अपने को बदलना जरूरी है, अर्थात परिस्थिति अनुयायी, पात्र अनुयायी अपने को बदलना चाहिए। वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड एज पर द एनवायरनमेंट एंड पर्सन। सब व्यक्ति एक रूप नहीं होगा, जो जैसे हैं उनको उसी तरह सेवा करते हुए माँ साहब को मोहित कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो दृष्टांत स्वरूप कहा गया है कि एक नए भक्त बालक वो माँ की प्रसाद पाने के लिए हृदय का आकांक्षा है। नो द टू थिंग्स, एक है कि उनके हृदय का आकांक्षा है माँ का प्रसाद देंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण आकांक्षा है। दूसरी बात है ये भक्त बालक है और माँ सबसे शेष में प्रसाद देंगे। उस समय अगर ये बालक भूखा बैठे रहें तो भले ही उनकी आध्यात्मिक आनंद से भरपूर हो जाएगा, लेकिन शारीरिक रूप से वो परेशान हो जाएंगे। दिस इज द कंसर्न कि वो जो चाहते हैं
उसको पूर्ण करने से माँ को कोई आपत्ति नहीं है, वो बैठे रहे, खाने के बाद देंगे। नहीं, वो करने से इनका कष्ट होगा, इनके कष्ट होगा समझकर उनके लिए एक अलग बंदोबस्त कर दिया। She adjusted her way of taking food in order to accommodate this child. यही है, अपने को बदलना, दूसरे को प्रार्थना होनी चाहिए सेवा करने के लिए। तो पहले उनको खिला दिया, भरपेट खा लिया, मैं पता तुम भरपेट खा के इंतजार करो, तो माँ का भी बहुत आनंद हुआ, भरपेट खिला दिया। फिर बाद में माँ खुद उनके लिए एक अलग प्रसाद का बंदोबस्त दिया ताकि वो प्रसाद खाकर उनको आनंद का सीमा न रहे। वैसे ही हुआ, वो ताज्जुब बन गए कि माँ ठीक उसको माँ के भोजन के बाद वो साधारणतः सबसे शेष में होते थे, भोजन के बाद कुछ प्रसाद रख दिया था और ताकि वो भक्त आके प्रसाद ले सके। न प्रसाद का एक विशेष मर्यादा माने दिया, ये हमें लक्ष्य करना जरूरी है। प्रसाद इज नॉट फूड, प्रसाद इज सैक्रामेंट। ये भोजन नहीं है, यह है कि एक भगवान का आशीर्वाद के एक उपकरण, इज ए टोकन ऑफ डिवाइन ग्रेस, प्रसाद। इसलिए प्रसाद के बारे में भगवद गीता में कहा कि प्रसाद का दो अर्थ है। एक है मानसिक प्रसन्नता, जिसको प्रसाद कहलाता है, और दूसरा है कि भगवान को दिया हुआ खाना का अंश विशेष, अवशेष, रिमेन्स of the food offered to God। तो क्या भोग दिया जाता है, वो भी प्रसाद है। वो बहुत सावधानता से वो जो प्रसाद जो चढ़ेगा, जो भी सामान है, सावधानता से किसी को नज़र में आने के पहले प्रथम भगवान की वेदी में चढ़ना चाहिए। ये प्रसाद का नियम है। कारण प्रसाद एक जो आध्यात्मिक शरीर को गठन करते हैं। भगवद गीता में कहा गया, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतस यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद खाने से क्या होगा, सर्व दुख नाम, सर्व दुख का हानि हो जाए, लोप हो जाएगा। जो प्रसाद देंगे भक्ति सहकार भगवान का आशीर्वाद स्वरूप जो अगर लेंगे, तो उसके लिए भोजन नहीं है, उसके लिए दुख हरण का एक उपाय। और प्रसाद खाने के बाद उसका जो प्रसन्नता होगा मन का, उसका वाणी, मन, बुद्धि, सब कुछ भगवत केंद्रित हो जाएगा। इसीलिए प्रसाद को कभी हल्कापन से ना लिया जाए। प्रसाद जितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, वो विचार नहीं है, किंतु प्रसाद इज ए डेफिनिट अटैचमेंट टू आवर स्पिरिचुअल लाइफ। जहाँ पर प्रसाद पाने का बंदोबस्त है, वो ज़रूर लेना चाहिए, या आध्यात्मिक आशीर्वाद को मानकर। तो अभी जो ये व्यक्ति को जो बच्चा है, उन्हें प्रसाद रख दिया था और वो बहुत खुश हो गए। अभी देखिए, जो माँ के पास जो भक्त लोग आते थे, वो बहुत ही तृप्त होकर भोजन पाते थे, एवं ये बराबर के लिए उनका जीवन का एक संपद बन जाता था, स्मृति संपद, ट्रेजर इन देयर मेमोरी। कि जयराम बाटी में जाके
कि मातृ मंदिर में उन्होंने प्रसाद दिया था। प्रसाद में 3 चीज माँ ध्यान देते थे। एक कि जो बन रहा है भोजन वो सही ढंग से बने, सुस्वादु रहे, पुष्टिकर रहे, साफ सुथरा रहे। ये सब जो आहार है वो सात्विक आहार बने, क्योंकि जैसे हम आहार लेंगे उसी अनुसार हमारा शरीर का गठन होगा। ठीक है, सात्विक आहार हो, स्वामी जी ने जिसे बताया, तो वो माँ के परिवार में जो प्रसाद होगा वो सात्विक आहार था। कैसे बताऊंगा। दूसरा है कि भोजन में कुछ कटौती ना किया जाए। ये माँ का विशेष ख्याल था, सब भरपूर भोजन कर सके, सब भरपूर भोजन कर सके, भरपेट खा सके। इस माँ बैठ के सबको खिलाते थे। और तीसरा कि प्रसाद के समय माँ खुद बैठकर सबको तदारकी करते थे, एवं प्रसाद के साथ माँ का स्नेहपूर्ण दृष्टि एवं आशीर्वाद बनी रहता था। One is it is the quality and presentation of the food, number 1. Secondly, sumptuous food, and thirdly, it will be really a spiritual meal. ये 3 चीज पर ध्यान देते थे। तो देखिए, जो प्रसाद है वो मैं पहले बताया कुछ भोजन का चीज़ नहीं है, एक सामान नहीं है। इट्स नॉट सम आइटम्स टू केप्ट एंड सर्व्ड। ये भक्तगणों के लिए आध्यात्मिक उनका उन्नति का कारण है। इट्स ए वेरी वेरी ट्रेजरेबल थिंग। ये इसको बहुत ध्यान से माँ उनको देखभाल करते थे। नाउ इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि जब शाम को संध्या के उपरांत फूड इज रेडी, तो सब तब भक्तगण थोड़ा आने में देर होगा, तो माँ वहाँ पर उनको सावधानता से उसको ढाक कर रखते थे, ताकि कोई बिल्ली कुत्ता उसमें कोई मुंह न लगा दे। सावधानता से उसको रक्षण करते थे। इम्पोर्टेंट थिंग इज माँ वो लेके बैठे रहते थे। तो नॉट नेसेसरी खाना बन गया, हम लोग क्या करते, खाना बन गया उसको ढक्कन दे के रख देते और क्या है, वो जब आएंगे किया जाएगा नहीं। माँ बहुत सावधानता से उनको रक्षण करते थे, बिकॉज इट इज नॉट एन, इसको हल्कापन से ना लिया जाए। इनसे उनका भक्तगण को खाने से उनका आध्यात्मिक कल्याण होगा, इसलिए बहुत सावधानता से वो उठा के रख। जब वो आएंगे तब वो खुद ही अपने तत्वाधान में उसको परिवेशन करेंगे। तो अभी खाना बन गया तो गरम गरम बुला के खिला देने से काम मिट जाता है। गांव का जाएगा है, रात में अंधेरा है, बिजली तो है नहीं, तो देर किस कारण का। इधर माँ बताया नहीं, संतानगण ठाकुर का नाम लेंगे, उनके आध्यात्मिक जीवन पर माँ का ध्यान है। यहाँ पर भोजन करने के लिए आए हैं, भजन भी करना जरूरी है। तो जब एक है कि उनको शाम को जब संध्या हो जाएगा, कम से कम तो ठाकुर को अनुध्यान कर सकें, ठाकुर को चिंतन कर सके, जप ध्यान कर सके। सीधा बात, जप ध्यान करने के बाद तब वो यहाँ पर एक साथ आके बैठेंगे एवं माँ उनको परिवेशन करेंगे। तो इनके भजन करने का भी माँ बंदोबस्त कर देते थे। एंड दिस इज ए पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये बात है
कि भोजन एक हमारे साधन है। भोजन कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। जैसे हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, ये हमारा एक साधन है। भगवान का भजन करते हैं, संगीत परिवेश करते हैं, ये भी साधन है। वैसे जो हम लोग भोजन करते हैं वो भी एक आध्यात्मिक साधन है। इसलिए हम लोग भोजन का पहले भगवद गीता का 4th अध्याय का श्लोक पढ़ते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर, आप लोग जानते हैं ना, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये जो हम लोग भोजन ले रहे हैं, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा जठर में भी ब्रह्मा है, और ये जो भोजन वो भी ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा ही अपना जो उनका जो अर्पण कर रहे हैं। तो हम जो भोजन ले रहे हैं वो हमारे एक आहुति है। भोजन कहाँ पर आहुति दे रहे हैं? हमारा जठर अग्नि में। अग्नि में आहुति दी जाता है ना, बेलपत्र वगैरह। तो हमारा शरीर का अग्नि कहाँ है? भीतर में जठर अग्नि। तो जो भगवद गीता में उल्लेखित है कि हम सबके भीतर जठराग्नि रूप से विराजमान हो। जो तो ये जब शाम को इसीलिए उन लोग साधन भजन करेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। ये जो शैली है ये माँ खुद बैठ के सबको कराते थे। ये हमारे जीवन में पालटियाँ हैं। माँ जैसे वहाँ पर क्या परिवेश क्या करते थे? निस्तब्ध है। माँ खुद बैठ के तन्मय होकर भगवान का अनुस्मरण करते थे। अब लिखा हुआ है कि ठाकुर को धूप देकर प्रणाम करके दीपक को मध्यम करके माँ पैर फैलाए बैठे रहेंगी। उनका मन कहाँ किस राज्य पे विचरण करता रहेगा कौन जाने। केवल निस्तब्धता, ये ठाकुर का सीख है। ठाकुर का जो निष्ठा का नया संदेश है, शाम को जब अंधेरा हो जाएगा, एवं कितना अंधेरा? जब तक अपना शरीर का रोमकूप आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यू कैन नॉट काउंट द हेयर्स ऑफ योर हैंड। ये संध्या का डेफिनेशन। जब सूरज डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है, तब क्या करना है? ठाकुर के सब काज फिर ताके डाकबे। सस्पेंड ऑल योर वर्क एंड कॉल ऑन गॉड। माँ भी बारंबार कहा करते थे कि शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है, प्रकृति शांत हो जाता है, तब थोड़ा बैठ के भगवान का नाम लेना चाहिए। माँ खुद कहा करते थे। अभी जो वहाँ पर जो जीवन शैली, दिन भर इन लोग बच्चे लोग, उनके लड़के लोग काम करते रहते हैं, लेकिन
जब शाम हो जाएगा तब सबके लिए भगवान को भजन करना विधेय है, बाध्यतामूलक है। उस समय और कुछ एक्शन नहीं होगा। माँ खुद बैठ के भगवान का नाम लेते थे और सब उनके परिवार में एवं भक्तगण तथा वहाँ पर आगत युवा भक्तगण सबको करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। ये इनका विवरण में दिया। उसके बाद थोड़ा देर कर इनको भोजन के बुलाने में और एक कारण है। एक तो साधन भजन करेगा, दूसरा कि थोड़ा देर होने से इन लोग का खाने के लिए भूख रहेगा, अच्छा खा पाएंगे। देखिए कितना कंसर्न, जल्दी जल्दी खा लेने से ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, थोड़ा लेट करके खाने से उनका भूख रहेगा, वो खुद ही बैठ के बहुत परितोष रहकर वो भोजन कर लेंगे एवं उससे उनका शारीरिक स्वस्थता भी होगा, आध्यात्मिक कल्याण भी होगा। सो वी हैव टू इंटीग्रेट द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन आवर फैमिली लाइफ। यही है बात। हमारे सांसारिक जीवन में आध्यात्मिकता का मिश्रण होना चाहिए। ठाकुर बार बार कह रहे हैं कि संसार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान को पकड़ के संसार करने से तुम्हारा कोई दिंग भ्रम नहीं होगा। अगर भगवान को छोड़ के करोगे तब तुम दिग्भ्रष्ट हो जाएंगे, तब कोई पार नहीं रहेगा। तो भगवान को पकड़ के संसार करो, और भगवान के पकड़ने का मतलब है भगवान को नियमित रूप से साधन भजन करना है। सीधा बात है, भगवान को करना चाहिए। एक सुबह एक शाम संधि क्षण में, जब दिन और रात का परिवर्तन होता है उसी को संधि कहलाता है। डे एंड नाइट चेंजेस हैंड्स। वो संधि काल के इधर उधर कुछ समय बैठ के सब काम छोड़ के भगवान को चिंतन करना चाहिए। जो दीक्षित भक्त है वो गुरु का दिया हुआ नाम मंत्र जप करके, जिसको दीक्षा नहीं है वो बैठ के माँ का नाम लेंगे, कोई भी चिंतन करेंगे, माँ का ठाकुर का अनुस्मरण करेंगे, भगवान के साथ जुड़े रहने का प्रयास। और उसके साथ साथ जो भोजन हम लोग लेते हैं वो भोजन नहीं है, वो प्रसाद है। भगवान के चरण में अर्पण करके मानसिक रूप से आप उसको ग्रहण करेंगे। जैसे जो यज्ञ में, याग में, हवन में आहुति दिया जाता है, वैसे ही भोजन हमारे एक आहुति है। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापानो समायुक्त पचनमन्यम चतुर्विधम। वैश्वानर मतलब अग्नि। मैं जठर अग्नि बनकर प्रत्येक जीव के भीतर में हम विद्यमान हूँ। भगवद गीता में पंचदश अध्याय में कहा गया, चैप्टर 15। तो मैं ऐसे तो बताया सबके हृदय में विराजमान हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। लेकिन जो हमारे जठर अग्नि है, भूख लगता है, वो भूख रूप से भगवान ही भीतर में विराजमान है। विश्वानंद भूत प्राणिनाम देहमाश्रित। प्रत्येक प्राणी के देह में मैं आश्रय लिया हूँ, हमारा जगह बना लिया। और क्या कहते हैं कि प्राणापानाओं समायुक्त पचनमन्नम चतुर्विधम। जो हम लोग भोजन लेते हैं, 4 प्रकार का भोजन लेते हैं। चर्वचुष्य लज्जपेय 4 प्रकार का भोजन है। जो भोजन आप छिवा के लेते हैं, जो चूसते हैं, जिसको चाटते हैं एवं पान करते हैं, भोजन 4 प्रकार का होता है। तो चतुर्विधम जो भोजन है, इससे बार बार कोई भोजन का बंदोबस्त नहीं है। जो हम भोजन करते हैं वो भोजन जब नीचे हमारा पेट में जाते हैं, वहाँ पर स्वयं भगवान जो जठराग्नि होकर विराजमान है, तो उसको वो पचाते हैं, डाइजेस्ट द फूड। सो व्हेन यू थिंक अबाउट दिस इज नॉट एनी सेकुलर एक्टिविटी, इज ए स्पिरिचुअल एक्टिविटी। हम लोग जब मंदिर में हवन करते हैं, ये कोई भौतिक कर्म नहीं है,
उसमें तो पैर रखने का जगह नहीं है। नो, तब क्या करेंगे, बोलेंगे यहाँ से जाइए, माँ का पास जाइए, चले जाइए। जैसे माँ का दर्शन किया, माँ का पहला जो आप्यायन है, आओ बेटी, देखिए ये है माँ का जो मुस्कान है और ये जो आह्वान है, इससे उनका पथ का क्लेश खत्म हो गया। ऑल द एग्जॉशन ऑफ ट्रैवल, पथ का क्लांति तत्काल मोहित हो गया माँ का आह्वान से, उनका प्रेम पूर्ण संभाषण से। दिस इज व्हाट लैकिंग इन आवर लाइफ। वी हैव फॉरगॉटन टू एक्सचेंज स्वीट वर्ड्स। यू डोंट हैव टू डू मच। एक एफेक्शनेट लुक, एक स्माइल, वन रिमार्क मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। माँ में सिखाते हैं। जगह नहीं है तो माने क्या किया कि उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच इन मदर्स लाइफ इज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो व्यावहारिक जीवन में उनका जो मानसिकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो अभी जैसे आया तो जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे, तो घर का जो बरामदा है वहाँ पर चटाई बिछा दिया, जैसा कि वो बच्चेगन को लेटा दिया, फिर उनको दूध का बंदोबस्त किया, करके उसको भोजन का बंदोबस्त किया। तो थोड़ा देर बाद क्या देखा, चित्र बदल गया। इमीडिएटली दो स्ट्रेंजर्स बिकेम ए मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। यह है जो आगंतुक था, अपरिचित, जब वो आए थे माँ का घर में जितने भक्तगण थे उनके लिए ये था अपरिचित आगंतुक, अननोन स्ट्रेंजर। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स दे बिकेम द मेंबर्स ऑफ देयर ओन हाउस होल्ड। वो भी अपना बना, वो सबके साथ में वो बाबूजी पुकुर में पानी लाने के जा रहा है, ये मिक्स किया, दे बिकेम वन विद द फैमिली। ये है माँ का दिस आर्ट। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे, जय जय राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे, प्रभु शरणागत हम, शरणागत हम, शरणागत हम शरण्ये, प्रभु शरणागत हम, शरणागत हम, शरणागत हम शरण्ये, जय जय राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये, जय जय राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये, बोलो नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो नमो, बोलो नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो नमो। राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण
रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये जय जय रामकृष्ण शरणं शरण्ये जय जय रामकृष्ण शरणं शरण्ये सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय महा Thank you.